दानव की कहानी भाग 4। गांव में उस दानव का आतंक कम तो हुआ था, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। गांव वाले अब भी डर के साए में जी रहे थे। बच्चे रात को बाहर खेलने से कतराते और औरतें कुएं से पानी भरने भी झुंड बनाकर जाती। रघु, जिसने पिछली बार दानव को चकमा दिया था, अब गांव का हीरो माना जाने लगा था। पर उसके मन में सवाल था, आखिर ये दानव बार बार गांव में क्यों आता है? इसे क्या चाहिए? एक रात रघु ने ठान लिया कि अब वह सीधे दानव से बात करेगा। चांदनी रात थी, आसमान में बादल मंडरा रहे थे। रघु अकेला जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दानव की गुफा के पास कदम रखा, अचानक जमीन कांप उठी और दानव गरजा, कौन है जो मेरी नींद खराब करने आया है? रघु कांपा नहीं बल्कि साहस से बोला, मैं रघु हूं। अगर तू इतना ही ताकतवर है तो इंसानों से क्यों डराता है? बता, तुझे चाहिए क्या? दानव की लाल आंखें चमकी। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, मुझे भूख लगती है, और मेरी भूख साधारण नहीं। मुझे जीवित आत्माओं की ऊर्जा चाहिए। बिना इसके मैं कमजोर हो जाता हूं। रघु समझ गया कि दानव का आतंक उसकी जरूरत से जुड़ा है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा कि अगर कोई और उपाय निकाला जाए तो गांव को बचाया जा सकता है। अगले दिन रघु ने गांव के बुजुर्ग पंडित से सलाह ली। पंडित ने कहा, दानव को आत्माओं की जरूरत है, लेकिन अगर हम उसके लिए जीवन दीप जला दें तो उसकी भूख शांत हो सकती है। उस दीप में सरसों का तेल, तुलसी की पत्तियां और पीपल की लकड़ी का घी मिलाकर जलाना होगा। रघु ने सब सामान जुटाया। रात होते ही वह गुफा के पास गया और जीवन दीप जलाकर रखा। जैसे ही दानव बाहर आया, दीप की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी और वह तड़पने लगा।